नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 3 प्रमुख बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। 7,500 रुपए मासिक पेंशन के लिए पेंशनर हो चुके हैं लामबंद। जी हां दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक में यहाँ पर आंदोलन को लेकर रणनीति बन चुकी है। अब 7,500 रुपए की मासिक पेंशन की जो मांग है उसको लेकर पेंशनर्स जो है वो एकत्रित होते हुए नजर आ रही है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशन पर अगली ताजा खबर के बारे में। तो गवर्नमेंट और पेंशन भोगियों के बीच EPS 95 पेंशन ने बढ़ा दी है खाई। तो किस कारण से यहाँ पर जो है EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन भोगियों और सरकार के बीच किस तरीके से खाई बढ़ी है, क्या क्या यहाँ पर जो है दूरियां बढ़ी हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे अब बिना फॉर्म भरे नहीं मिलेगी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम कि अब बिना किसी फॉर्म के यहाँ पर आपको पेंशन जो है नहीं देखने को मिलेगी। EPFO के पेंशन रूल को लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है या EPS 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक है, तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यूसली आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे पाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए संपूर्ण खबरों को यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। और इसमें भी हम सबसे पहले जानने वाले हैं 7,500 रुपए मासिक पेंशन के लिए पेंशनर्स हो रहे हैं लामबंद। जी हां दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक के अंदर आंदोलन की जो रणनीति है वो बनकर तैयार हो चुकी है। पेंशन धारक किस तरीके से आंदोलन करेंगे, किस तरीके से 7,500 रुपए पेंशन की मांग करेंगे, कहां पर ये एकत्रित होने का प्लान बनाया जा रहा है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, क्या यहाँ पर एक्शन नजर आ रहा है, चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मंडलीय बैठक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी की मौजूदगी और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में यहाँ पर रावतपुर बस स्टैंड पर समाप्त हुई है। इसमें 4 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। ओमा शंकर ने कहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपए कर्मचारी और उसकी पत्नी को आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा के लिए पिछले 8 सालों से देश भर के पेंशनर्स जिला से लेकर प्रांत और देश की राजधानी तक आंदोलन लगातार कर रही हैं। PF कमिश्नर से लेकर श्रम मंत्री, वित्त मंत्री से कई दौर की वार्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार वार्ता हो चुकी है। इसके बाद भी मिले आश्वासन पर अब अमल नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत ने भी दिल्ली के अंदर रामलीला में आंदोलन किया। इसी के साथ वार्ता के बाद आश्वासन मिले। 5 से 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय अब नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय सलाहकार राजेश कुमार शुक्ला ने कहा है कि हम लोग सफलता के बिल्कुल नजदीक है और संख्या बल के साथ संगठित रहना होगा। शीघ्र ही निर्णय यहाँ पर जो है आंदोलन को लेकर आएगा। इस दौरान मंडल सचिव जयरूप सिंह परिहार के साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे। तो यहाँ पर जो है पेंशन को लेकर रणनीति बनाई गई है और पेंशन धारक जो है वो लामबंद होते हुए हाल फिलहाल में नजर आ रही है। इसको लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक अहम जो बैठक है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। इससे ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर अगली बड़ी और ताजा खबर की बात करें तो सरकार और पेंशन भोगियों के बीच EPS 95 पेंशन ने बढ़ा दी है खाई। जी हां दोस्तों, इसके कारणों को लेकर बात करें तो पेंशन भोगी शशि नायर कहते हैं कि पेंशन भोगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन के मुद्दे ने पेंशन भोगी और सरकार के बीच खाई बढ़ा दी है। PM मोदी, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री सहित EPFO पर निशाना साधा जा रहा है। पेंशनर सरकार को अपना दुश्मन मान चुकी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस खाई को किस तरीके से पाटती है, किस तरीके से भरती है। पेंशन भोगी शशि नायर कहते हैं कि पेंशन भोगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। देश के करीब 78 लाख पेंशनर्स की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है। दुनिया भर के कई देशों में पेंशन भोगी और कर्मचारी समाज ने सबसे कमजोर वर्गों में से जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पेंशन और कमाई पर निर्भर है। कई सालों से पेंशन भोगी उनके परिवार गुजारा करने के लिए यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही हैं। खासकर जब पेंशन में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति और जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो रही है। दुर्भाग्य से अपर्याप्त पेंशन वृद्धि का मुद्दा बढ़ती हुई चिंता का विषय बन रहा है, खासकर जब सरकारें इस जनसांख्यिकी की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि वर्तमान गैर भुगतान पेंशन भोगी, उनके परिवार और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों
को राजनीतिक परिदृश्य से भी अधिक सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। जबकि पेंशन भोगी पेंशन वृद्धि के भुगतान न होने, अपर्याप्त होने से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारी विशेष रूप से कम वेतन वाले उद्योगों में इसी कारण से सहानुभूति रखती हैं। उनमें से कई लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक दबाव, उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने की उनकी अपनी क्षमता को वो प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को डर है कि जब ये सेवानिवृत्त लोगों तो इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो आगे जिंदगी यहाँ पर कैसे कटेगी। न्यूनतम पेंशन वृद्धि का न भुगतान किए जाना असंतोष का एक नारा बन गया है। पेंशन भोगी परिवार और निजी क्षेत्र में कर्मचारी अब अगले चुनाव को अपनी सरकार को जवाबदेही ठहराने के अवसर में रूप में दिखाई दे रही हैं। इन समूहों के बीच निराशा स्पष्ट है और सत्तारूढ़ पार्टी पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने में उनकी असमर्थता राजनीतिक विमर्शता के एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। इसलिए अब पेंशन भोगी एकजुट हो रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को पेंशन की मांगे मंजूर नहीं करने के लिए यहाँ पर उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम जारी हो चुका है। अब बिना इस फॉर्म के नहीं मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो अब बिना फॉर्म भरे आपको पेंशन कैसे नहीं मिलेगी, कौन सा ये फॉर्म है, इसके बारे में बात करें तो अगर आप नौकरी करते हैं या आपके पीएफ में हर महीने पैसा जमा होता है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब पेंशन पाने के लिए सिर्फ रिटायर होना काफी नहीं बल्कि एक जरूरी फॉर्म भी भरना होगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो पेंशन में देरी हो सकती है। तो आइए आसान भाषा में जानते हैं नया नियम क्या है और आपको क्या करना होगा। पहले बहुत से लोगों को लगता था कि नौकरी पूरी होते ही पेंशन अपने आप मिलने शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। रिटायरमेंट के बाद अगर आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा। ये फॉर्म आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से इसे ईपीएफओ की ऑफिस में जमा करवाना जरूरी है। इसलिए अगर आप जल्द रिटायर होने वाले हैं या पर कर चुके हैं तो ये फॉर्म भरना न भूलिएगा। दोस्तों, किन लोगों को यहाँ पर जो है फायदा देखने को मिलेगा, तो अगर आप 10 साल से कम समय तक नौकरी की है तो आपको मासिक पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने पीएफ अकाउंट में जमा पूरी राशि एक साथ निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे कर्मचारी भविष्य में पेंशन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई वैकल्पिक स्थान अपना सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 10 साल या इससे अधिक समय तक नौकरी की है वे ईपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के पात्र हैं। ये पेंशन 58 साल की उम्र से होगी और जीवन भर चलेगी। यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थता के कारण पहले रिटायर हो जाता है तो उसे भी पेंशन का प्रावधान देखने को मिलेगा। अब रिटायरमेंट होने के बाद फॉर्म 10D भरें और जरूरी दस्तावेज के साथ इसे जमा करवाना होगा, जिसमें आपका सेवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें आपको पेंशन चाहिए और पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स। यदि आप ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा करवा देते हैं तो पेंशन मिलने में कोई भी रुकावट आप सभी के लिए नहीं होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप अपने निजी यहाँ पर जो है नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं। वहां से अधिकारी आपको पूरी मदद करेंगे। साथ ही ईपीएफओ की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर पर गाइड और एफक्यूए सेक्शन में भी मौजूद है, जहां से आप हर जानकारी जो है यहां से हासिल कर सकती हैं। तो अगर आप समय रहते ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन में रुकावट होगी, लेकिन 10D को अगर आप भर देते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपको सुचारू रूप से पेंशन मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है।